सबसे पहले ना मैं तुम्हें व्यू दिखाती हूँ। व्यू देखो, मैं गांव से निकल रही हूँ और इस जगह का व्यू देखो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये अभी एक कंटिन्यू वीडियो है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि यूरोप वेयर शूज़ मैटर मोर देन कार्स। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैं उसका समझाना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो गाड़ियों से नहीं चलते हैं, ठीक है। क्यों? गाड़ियाँ सबके पास हैं। यूरोप में गाड़ियाँ बहुत चीप भी हैं। मैक्सिमम ब्रांड्स जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ है, BMW है, ये लोग जो यहाँ के BMW जिसको आप बोलते हो, तो बेसिकली, और ऑफ कोर्स जर्मन, दे आर वेरी गुड एट मेकिंग इंजन्स एंड ऑल दैट। स्पेशली जो हमारे इंडिया में जितनी भी ट्रेन्स चल रही हैं, जो फास्ट ट्रेन्स हैं, उसके इंजन्स भी यहीं के प्रोटोटाइप इंजन्स को कॉपी करके बनाए गए हैं। तो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट वॉकिंग, ऑफ कोर्स इंडिया में हम लोग गाड़ियाँ लेके चलते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन है, और ऑफ कोर्स गाड़ी हम हर जगह लेके जा सकते हैं, इजीली हम गाड़ी लेके जा सकते हैं। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम गाड़ी से प्रेफर करते हैं, और क्योंकि वहाँ पे इजी है, मतलब आप कहीं पे भी पार्किंग लगा सकते हो आप। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पे इतना अच्छा है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो यूरोप में, कम्प्लीटली बेटर देन US, कनाडा, हर जगह से भी बेटर है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब एक एक छोटे छोटे गाँवों को इन्होंने ट्रेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जो रीजनल ट्रेन्स हैं वो इजीली आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचा देती हैं। तो इसीलिए लोग ना यहाँ पे साइकिल्स और अपनी छोटी छोटी जो बैटरी साइकिल्स होती हैं वो लेके ट्रेन में ही चढ़ जाते हैं, और फिर वो किसी भी स्टेशन पे उतर के वहाँ पे अपनी साइकिल राइड करके आगे निकल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ शूज़ बहुत मैटर करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स आपको चलना बहुत है। तो लोग ना एक्सपेंसिव शूज़ लेना, अच्छे ब्रांड के शूज़ लेना, और यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड शूज़ भी मिलते हैं क्योंकि आप मतलब बहुत ही सुंदर दिखने वाले जूते, और वो भी कंफर्टेबल, मतलब हील्स, दिखने वाली हील्स लेकिन वो कंफर्ट हील्स जो कि आप नॉर्मली भी पहन सको। लड़कियाँ नॉर्मली यहाँ हील्स नहीं पहनती हैं, जिसको हम फ्लैट हील्स कहते हैं। बेसिकली पम्प्स वगैरह यहाँ नहीं चलते हैं ऑफ कोर्स, और स्टिलेटोस तो बिल्कुल भी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहनते हैं लोग, शूज़ पहनते हैं ज़्यादा, क्योंकि और शूज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि पार्किंग, सबके पास गाड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास गाड़ियाँ वो लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता कि आप गाड़ी घर के बाहर पार्क कर दो तो वो पार्किंग आपकी है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको घर के बाहर के लिए भी पार्किंग लेनी पड़ती है। जैसे हम इंडिया में आजकल सोसाइटीज़ में पार्किंग खरीदनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको पार्किंग लेनी पड़ती है। और नंबर 2, आप किसी भी जगह अपनी गाड़ी लेके जाते हो, पार्क प्लाट्स वगैरह में जो पार्किंग की कॉस्ट है वो अराउंड 8 घंटे की, 9 घंटे की जो कॉस्ट है वो अराउंड 3 बड़ी सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, 30 to 32 यूरोज़, 35 यूरोज़ तक चली जाती है। तो विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ ऑफ इंडिया, 3500 रुपये कोई क्यों खर्चेगा। तो इससे बेटर है कि आप आराम से वो पैसे कहीं और खर्चो। और लोग ट्रैवल इतना कंफर्टेबल है, मतलब ट्रेन्स वगैरह इतनी कंफर्टेबल होती हैं, इतनी अच्छी कन्वीनियंट ट्रेन्स होती हैं कि आप कहीं पे भी उतर सकते हो। 200-300 मीटर की वॉक करके आप उस जगह पे पहुंच सकते हो। मतलब आप कन्वीनियंटली हर जगह पे स्टॉप्स बना रखे हैं। तो यहाँ इजीली कोई भी आदमी से अगर आप पूछोगे ना तो 10-12 हज़ार स्टेप्स एवरी डे हो जाते हैं हर किसी के। तो लोग ना उस हिसाब से अगर देखो तो फिट रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा फैट यहाँ लोगों का दिखता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, शूज़ अच्छे खरीदने पड़ते हैं, और तभी आप चल सकते हो। आप सस्ते शूज़ में तो नहीं चल सकते। तो लोग यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट अपनी सारी जूतों पे लगाते हैं, अच्छे अच्छे जूते खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें वॉक बहुत करना है। पूरा यूरोप वॉकिंग के ऊपर ही है, पूरा यूरोप वॉकिंग के ऊपर है।
आप चलते रहो, चीज़ें देखते रहो। गाड़ियाँ जो जिनके पास हैं वो भी जो मार्केट्स होती हैं उसमें गाड़ियाँ ले जाना प्रेफर नहीं करते किसी किसी टाइम पे। लेकिन हाँ, जो एक क्लास है, कैटेगरी है ऑफ पीपल जो गाड़ियों से ही ट्रैवल करते हैं, फिर उनके पास अपने वही शॉफर्स हैं, वो अपना ड्राइव जैसे इंडिया में होता है सेम, तो वही चीज़ है। और यहाँ क्योंकि टैक्सीज़ वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव हैं तो इसीलिए लोग टैक्सीज़ भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बार अगर आपने कोई पास बनवा लिया तो वो पास आपका वो पूरा उस पूरे एंटायर कंट्री के अंदर वो पास आपको रीजनल ट्रेन से कहीं भी आप ट्रैवल कर लो, आप फ्री हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आपको बार बार टिकट ही नहीं खरीदनी पड़ती। तो मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मैं कोई टिकट थोड़ा ना खरीदती हूँ, मैं फ्री में ट्रैवल करती हूँ। मतलब वो एक पास है, उस पास से ही ट्रैवल करते रहो आराम से। तो दिस इज़ इट। एनीवेज, मैं अभी एक बहुत छोटे से एक विलेज से निकल रही हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसे निकल रही हूँ। और इतने सुंदर विलेजेस होते हैं यहाँ पे, इतने प्यारे विलेजेस, मतलब और कन्वीनियंटली ट्रेन विलेज के अंदर आ रही है तो मतलब अच्छा लगता है। ऐसे ही वैसे चाइना भी है, चाइना भी बहुत ही अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो तो चाइना भी सिमिलरली यूरोप को पूरा कॉपी कर रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी चाइना में, वो मुझे एक बार अपने गांव में लेके गई। तो मैं उस टाइम पे शंघाई में रहती थी काफ़ी टाइम तक। तो वो मुझे एक बार अपने विलेज में लेके गई और उसने मुझे स्पेशली बोला कि हिना, मैं तुझे ना अपने विलेज दिखाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ मेरे विलेज चल। तो मैं उसके साथ मैंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी भी है, चली जाती हूँ उसके गांव। तो मैं गांव में गई और मैं इतनी हैरान हो गई, जिस जगह को उसने विलेज बताया था उस स्टेशन से बाहर निकलते ही, मतलब विलेज में ट्रेन रुक रही है, बुलेट ट्रेन विलेज में रुक रही है। और जब मैं स्टेशन से बाहर निकली तो 30 टैक्सीज खड़ी हैं जो आपको आपके जगह तक पहुंचा देंगे। कैन यू इमेजिन? मतलब एक विलेज में आप उतर रहे हो और आपको प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और गाड़ियाँ खड़ी हैं और प्रॉपर, मतलब सिटीज़ में जैसे बिन्स के प्रॉपर बिन्स लगे हुए हैं ताकि लोग अपना कचरा वहाँ फेंके, बेंचेस लगे हैं सीनरीज के लिए। उस सिटी का नाम था लिनहाई, विच इज़ इन जजांग प्रोविंस इन चाइना। मतलब मैं उस विलेज को देख के ना दंग रह गई थी। मैंने कहा यार ये विलेज है, साला दिल्ली से बेटर है ये विलेज। ये विलेज नहीं है भैया ये, पर बहुत सुंदर, मतलब मार्केट्स एकदम प्रॉपर हैं और कितने सुंदर से उन्होंने घुमाया था। दैट वाज बैक इन 2000 आई थिंक 16। एनीवेज, सो मैंने, क्योंकि सबको पता है मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मेरे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो थोड़े से कंपैरिजन वाले होते हैं। क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद ना आप चीज़ों को डेफिनेटली कंपेयर करना शुरू कर ही देते हो, तो ये है। एनीवेज, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। आई होप आपको मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज चीज़ें काम आए अपनी लाइफ में। तो बाकी किसी भी चीज़ के लिए, ट्रैवल के लिए कभी कोई सवाल हुआ करे तो आप पूछ भी सकते हो, कि मेरा बहुत ट्रैवल एक्सपीरियंस है एंड आई कैन गाइड रियली वेल। लव यू, बाय बाय।